किसानों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों से गुस्साए किसानों ने शंभू बॉर्डर पर ट्रेनों को रोक दिया है। किसानों के इस रेल रोको आंदोलन का बड़ा असर पूरे नॉर्दर्न रेलवे पर पड़ रहा है। नॉर्दर्न रेलवे के डीआरएम की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार किसान आंदोलन के चलते 201 गाड़ियों के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, जबकि 139 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना के 20 जिलों के अलग अलग इलाकों में लू चलने का अनुमान है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। आईएमडी की ओर से गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 अप्रैल तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में छिटपुट जगहों पर बारिश, बिजली और हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए दुधारू पशुओं को हमेशा घर के अंदर रखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पशुपालक विभाग के मुताबिक अगर आपके पास कमरा नहीं है तो छायादार पेड़ के नीचे भी अपने पशु को बांध सकते हैं। इससे उसे लू और गर्मी से राहत मिलेगी। पशु गर्मी से ज़्यादा परेशान हैं तो उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहला सकते हैं। हरियाणा के करनाल में हुई तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि के कारण किसानों की खड़ी फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। कई किसानों ने बताया कि ओलावृष्टि और तेज बारिश की मार सीधे खेत में कटाई के लिए तैयार खड़ी फसलों पर पड़ी है। इस समय राज्य में गेहूं की खरीद चल रही है और कई किसान गेहूं की कटाई में जोर शोर से लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के कोनकण क्षेत्र में आम की हापुस किस्म के उत्पादकों ने आम के प्रेमियों को आम खरीदने से पहले जीआई टैग नंबर और बारकोड देखने की सलाह दी है। बाजार में हापुस के रूप में कुछ दूसरे ब्रांडेड आम भी बिक रहे हैं। कोनकण क्षेत्र के आमों को हापुस या अल्फांजो टैग इस्तेमाल करने की इजाज़त है, क्योंकि इन्हें जीआई टैग मिल चुका है। किसी भी बाकी आम के लिए हापुस का प्रयोग, भले ही वे कोनकण क्षेत्र के ग्राफ्टेड पौधों से उगाए गए हों, अवैध माना जाता है। अरहर में लगने वाला उकठा रोग एक मिट्टी से होने वाला रोग है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तंबाकू की जड़ से निकलने वाला रस फसल चक्र में शामिल करने से इस रोग में कमी हो जाती है। इसके अलावा खेत में अरहर के पुराने अवशेषों को नहीं छोड़ना चाहिए। उकठा एक मिट्टी जनित रोग है। इससे बचाव के लिए गर्मियों के मौसम में खेत को 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे मिट्टी के अंदर सुस्त अवस्था में पड़े रोग के कीटाणु खत्म हो जाएंगे। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक उकठा रोग नियंत्रण के लिए खेतों से पानी की निकासी उचित मात्रा में हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए। रोग को नियंत्रित करने के लिए कार्बोक्सिन 37.5%, थीरम 37.5%, डीएम 4 ग्राम को प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर बीज उपचार करना चाहिए। बारिश की कमी होने पर ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास को मिलाकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ खेत में डालना चाहिए। आप राजस्थान में भी जैतून उगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। जैतून के पौधों की रुपाई साल में कभी भी की जा सकती है। सामान्य रूप से पौधों का रोपण जुलाई से अगस्त में किया जाता है, लेकिन जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां दिसंबर से जनवरी में भी पौधे लगाए जा सकते हैं। राजस्थान के लिए जैतून की 4 किस्में बेहतर हैं, जिनमें बार्निया, अरबी क्यूना, कोरोनिकी और कोटीना शामिल हैं। कृषि जानकारों के अनुसार राजस्थान में जैतून की खेती के लिए हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर, झुंझुनू, अलवर और जालौर काफ़ी अच्छे हैं। सरकार ऐसी लैब बना रही है जिसमें जैविक कृषि उत्पादों की जांच की जाएगी। उसके बाद ही यह बाजार में बिकने के लिए भेजे जाएंगे। इन उत्पादों की जांच केंद्र और राज्य सरकारों की खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला में की जाएगी। केंद्र ने 90 ऐसी प्रयोगशालाओं का विस्तार कर उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। इसके लिए बड़ी धनराशि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में बनी प्रयोगशालाओं को दी जाएगी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने सुझाव दिया है कि किसानों को 50% अर्ली गन्ने की बुवाई करनी चाहिए और 50% सामान्य जाति के गन्ने की बुवाई करनी चाहिए। किसानों को एक प्रजाति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, इससे उनका मुनाफा बढ़ सकता है। गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित गन्ने की किस्म 14201 किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है। इस प्रजाति का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 900 क्विंटल तक है। ये किस्म लाल सड़न और अन्य रोगों के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है।